विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमजोर होना, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमजोर होना, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमजोर होना। Good morning, everyone. Today's thought is quality is more important than quantity. 1 6 run is better than 6 singles. इसका अर्थ है गुणवत्ता प्रचुरता से अधिक महत्वपूर्ण है। एक छक्का एक रन बनाने से कई अधिक बेहतर है। इसलिए आप जब भी पढ़ाई करें तो 8 घंटे ना पढ़कर मात्र 2 घंटे ही पढ़ें। जितनी देर पढ़े मन से पढ़े। किसी भी कार्य को करने की मात्रा भले ही कम हो, किंतु कार्य गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग किड्स। चलिए जानते हैं आज का शब्द क्या है। आज का शब्द है मैस्ट्रो, MESTRO, जिसका हिंदी में अर्थ है माहिर या विशेषज्ञ। इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। When musician call me maestro, I also call them maestro. जब संगीतकार मुझे विशेषज्ञ कहते हैं तब मैं भी उन्हें विशेषज्ञ कहता हूँ। इसका दूसरा वाक्य प्रयोग, He is maestro in driving car. वह कार चलाने में माहिर है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की पहेली शुरू करने से पहले मैं आपको 2 हिंट दूंगी। पहला, पहेली का जवाब फ्रूट है, और दूसरा ये कि पहेली का जवाब उसकी लाइन में ही छिपा हुआ है। इसलिए आप सभी ध्यान से सुनना और पढ़ना। मीठा मीठा स्वाद है मेरा बच्चों जरा बताना, लेकिन भूल कर भी इसकी अंग्रेजी नहीं बनाना। ध्यान से सोचो। ओहो, क्या अभी तक नहीं समझे? इसका जवाब है केला, जो फ्रूट है और इसको अंग्रेजी में बनाना बोलते हैं। अब समझ गए ना? चलो अब जल्दी से जाके अपने दोस्तों से भी पूछो। थैंक यू। नमस्कार। मिशन अभ्युदय प्रार्थना सभा के अंतर्गत इतिहास के पन्नों में आज
आज ही के दिन 1865 में महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय का पंजाब में जन्म हुआ था। आज ही के दिन सन 1950 में हीरालाल जेकानिया स्वतंत्र भारत के उच्चतम न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश बने। धन्यवाद। नमस्कार। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील बनेगी और इस चोट ने कितने ही उधम सिंह और भगत सिंह तैयार किए, जिनके प्रयत्नों से आज हमें आज़ादी मिली। ये कथन थे 28 जनवरी सन 1865 में जन्मे महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय जी के, जिनका जन्म पंजाब में हुआ था। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना भी की थी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के 3 प्रमुख नेताओं लाल बाल पाल में से एक थे। लाला जी ने लोक सेवक संघ की भी स्थापना की। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए इन्होंने अंग्रेजों वापस जाओ का नारा दिया व साइमन कमीशन का डटकर विरोध जताया। पुलिस की लाठियों और चोट की वजह से 17 नवंबर सन 1928 को भारत माता का यह सपूत उनकी गोद में चला गया। देश ने लाला लाजपत राय के रूप में एक ऐसा नेता खो दिया था जो न सिर्फ युवाओं को संगठित कर सकने में माहिर थे, बल्कि उनसे काम निकालने के भी सभी गुण थे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्विज में हम लोग देश और उसकी राजधानी के बारे में जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की राजधानी कहाँ है? उत्तर है नई दिल्ली। भारत हमारा देश है और भारत की राजधानी नई दिल्ली है। दिल्ली भारत के नक्शे में यहाँ पर लोकेटेड है। अगला देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान भारत का पड़ोसी देश है और इसकी राजधानी इस्लामाबाद। अगला देश है नेपाल। ये देखें, ये भी भारत का पड़ोसी देश है और भारत के राज्य उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। इसकी राजधानी है काठमांडू। अगला देश है श्रीलंका। ये भी भारत का पड़ोसी देश है और इसकी राजधानी है कोलंबो। तो बच्चों, आज की क्विज में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट क्विज में नई जानकारी के साथ। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब वक्त है बाल गीत का। गरम गरम लड्डू सा सूरज लिपटा बैठा लाली में, सुबह सुबह रख आया कौन उसे आसमां की थाली में। मुंदी आंख खोली कलियों ने, चिड़ियों ने गाया गाना, गुनगुन करते भंवरों ने खिलते फूलों को पहचाना। तभी आ गई फुदक फुदक कर तितलियों की टोली, मधुमक्खियों ने मधुरस लेकर भर डाली अपनी झोली। उठो उठो हमें लगे काम पर, तब आगे बढ़ पाएंगे, वे क्या पाएंगे जीवन में जो सोते रह जाएंगे। थैंक यू। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है सुकरात और आईना। आइए शुरू करते हैं। दार्शनिक सुकरात दिखने में कुरूप थे। वह एक दिन अकेले बैठे हुए आईना हाथ में लिए अपना चेहरा देख रहे थे। तभी उनका एक शिष्य कमरे में आया। सुकरात को आईना देखते हुए उसे कुछ अजीब लगा। वह कुछ बोला नहीं, सिर्फ मुस्कुराने लगा। विद्वान सुकरात शिष्य की मुस्कुराहट देखकर सब समझ गए और कुछ देर बाद बोले, मैं तुम्हारे मुस्कुराने का मतलब समझ रहा हूँ। शायद तुम सोच रहे हो कि मुझ जैसा कुरूप आदमी आईना क्यों देख रहा है। शिष्य कुछ नहीं बोला, उसका सिर शर्म से झुक गया। सुकरात ने फिर बोलना शुरू किया, शायद तुम नहीं जानते कि मैं आईना क्यों देखता हूँ। शिष्य बोला, नहीं, गुरुजी ने कहा मैं कुरूप हूँ इसलिए रोजाना आईना देखता हूँ। आईना देखकर मुझे मेरी कुरूपता का भान हो जाता है। मैं अपने रूप को जानता हूँ, इसलिए मैं हर रोज कोशिश करता हूँ कि अच्छे काम करूँ ताकि मेरी यह कुरूपता ढक जाए। शिष्य को ये बात बहुत अच्छी लगी, परंतु उसने एक शंका प्रकट की। तब गुरुजी, इस तर्क के अनुसार सुंदर लोगों को तो आईना नहीं देखना चाहिए। ऐसी बात नहीं है, सुकरात समझाते हुए बोले, उन्हें भी आईना अवश्य देखना चाहिए, इसलिए ताकि उन्हें ध्यान रहे कि वे जितने सुंदर दिखते हैं उतने ही सुंदर काम करें, कहीं बुरे काम उनकी सुंदरता को ढक ना लें और परिणामवश उन्हें कुरूप ना बना दें। बच्चों,
इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि न तो हमें अपने कुरूप होने पर दुखी होना चाहिए और ना ही सुंदरता का घमंड करना चाहिए, क्योंकि हमारे अच्छे कर्म ही हमें सुंदर बनाते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रेम वर्मा। आज मोटिवेट योरसेल्फ का विषय है बदलाव के दौर में अद्यतन रहने की आवश्यकता। बीते वर्षों में PLC यानी प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी बेसिक शिक्षा के लिए एक नई क्रांति बनकर आई है। चाहे वो व्हाट्सएप समूह हो, फेसबुक हो या टेलीग्राम, शिक्षक अपने शैक्षिक कंटेंट्स के आपसी साझाकरण से हर दिन कुछ नया सीखते सिखाते इस मुकाम पर आ चुके हैं कि PLC अब हर एक जागरूक शिक्षक के दैनिक जीवन का हिस्सा बन गई है। उसके बाद मिशन कायाकल्प और PRE प्रिंट रिच इन्वायरमेंट, बाला बिल्डिंग एज लर्निंग एड और अब ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी नित्य नए स्मार्ट क्लास विकसित किए जा रहे हैं। विद्यालय भवनों का रंग रोगन और सुंदरीकरण हो रहा है। विद्यालय में पुस्तकालयों का विकास हो रहा है। प्रार्थना सभा ध्वनि यंत्रों से सुसज्जित हो रही है। कक्षा शिक्षण में ICT का प्रयोग बढ़ रहा है। छात्र शिक्षक अनुपात बेहतर हुआ है। नए शिक्षकों के आने से बेसिक शिक्षा के उन्नयन की गति में बहुत तेजी आई है। हम शिक्षकों के लिए आवश्यक है कि इस बदलाव की गति को मध्यम न पड़ने दें। अद्यतन रहें, अपडेटेड रहें, समर्पण, त्याग और पूरे मनोयोग से बेसिक शिक्षा को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में अपना योगदान देते रहें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आप सभी साथियों को संजीव शर्मा का प्रणाम। आप देख रहे हैं प्रेरणा सूची से जुड़े हुए लर्निंग आउटकम से संबंधित कार्यक्रम, जिसमें प्रतिदिन हम किसी एक लर्निंग आउटकम को लेकर गतिविधि का निर्धारण करते हैं। ये गतिविधि शिक्षण योजनाओं में प्रयुक्त की जाती है। यहाँ दी गई गतिविधि एक उदाहरण मात्र है। शिक्षक ऐसी ही अन्य गतिविधियाँ अपनी शिक्षण योजनाओं के लिए तैयार कर सकते हैं। हमारी आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 5 के गणित विषय के LO कोड M505 के बारे में, जिसका विषय है संख्याओं की समझ एवं गणितीय कार्य। आइए देखते हैं किस प्रकार से इस पर हम कार्य कर सकते हैं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, अब तक छात्र जोड़ और घटाव की विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं से भली भांति परिचित हैं। आप सब जानते हैं कि गुणा एक प्रकार से जोड़ की संकल्पना के साथ ही चलता है। किसी भी भिन्न में गुणा स्पष्ट करने के लिए समान हर की भिन्न में गुणन प्रक्रिया और इसी के सापेक्ष भाग की प्रक्रिया को स्पष्ट करने का प्रयास करें। और आरंभ में यह देखें, जैसा कि उदाहरण में दिया गया है, हम जिस भिन्न के साथ काम करें उसका हर समान रखें और छात्रों को यह स्पष्ट करें कि गुणा ऊपर अंश जो दे रखा है अंश में किया जाता है, जैसा कि उदाहरण में स्पष्ट है। अब आप इसी उदाहरण के साथ उलट करते हुए, संख्याओं को उलट करते हुए इन्हीं संख्याओं के साथ भाग की संकल्पना को स्पष्ट करें। जब एक ही प्रकार की संख्याओं के साथ हम गुणा एवं भाग की प्रक्रिया को दोहराते हैं और यह देखते हैं कि उन संख्याओं में हम जहाँ से चले थे भाग के बाद लौटकर वहीं आ जाते हैं, अर्थात प्रक्रियाएं रिवर्सिबल हैं। यह छात्रों को समझ बनाने के लिए आवश्यक है। आप छात्रों को अलग अलग प्रकार प्रक्रिया की संख्याओं को देते हुए अलग अलग तरह से काम करने के लिए प्रेरित करें। जब छात्र बार बार अभ्यास करेंगे, यहाँ अभ्यास शब्द की बहुत महती आवश्यकता है। गणित में बिना अभ्यास के कार्य कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इस प्रकार से काम करें। और जब इस प्रक्रिया को कर रहे हों छात्र, तो आप पूरी तरह से उनके साथ हों, पूरी गंभीरता के साथ उनके कार्य को देखें और जहाँ भी छात्रों की समझ नहीं बन पा रही हो तो वहाँ उनकी मदद अवश्य करें। छात्रों के साथ गतिविधि कराने के लिए आपकी सक्रिय भागीदारी की बहुत अधिक आवश्यकता है। तो कराते रहें गतिविधि और हासिल करें प्रेरणा लक्ष्यों को। हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय श्री कृष्ण। की बात होगी गुणवत्ता की बात। मिशन प्रेरणा ये कहे, ज्ञान की गंगा बहे, ज्ञान की गंगा बहे, प्रदेश ये प्रेरक बने। सारे बच्चे बच्चियाँ, सारे शिक्षक शिक्षिका, यानी सब उत्तर प्रदेश। ध्यानाकर्षण अपना कर आधारशिला मजबूत करें। शिक्षण संग्रह कर शिक्षक शिक्षा का सृजन करें, शिक्षा का सृजन करें। ज्ञान की गंगा बहे, प्रदेश ये प्रेरक बने, प्रदेश ये प्रेरक
तिलक बने। मिशन प्रेरणा ये कहे, मिशन प्रेरणा